छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लगातार धान खरीदी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आने वाले 3 तारीख से कांग्रेस धान खरीदी चलो अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया जाएगा और किसानों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि 20% धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर संपूर्ण धान खरीदी नहीं हो पा रही है। साथ ही 80% धान केंद्र ऐसे हैं जहां 7 से 15 क्विंटल तक ही धान खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूर्णतः तैयारी कर रही है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम भी मंगाया जा रहा है। इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा आवेदन लिया जा रहा है। बिल्कुल 3 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहाँ की अवस्थाएं देखेंगे। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने आज किसी भी सोसाइटी में, मैंने कहा तो कल मुझे लगता है कल 70% में ज़्यादा बोला कि मुझे लगता है कि 20% धान खरीदी केंद्रों में 20% ना धान खरीदी केंद्रों में 21 कुंटल धान खरीदी नहीं हो रहा है 20% में भी, और 80% से ज़्यादा जगहों में कहीं 6 कुंटल 8 कुंटल 14 कुंटल 13 कुंटल इस तरह के धान खरीदी हो रही है। और ऊपर से सरकार अपनी नाकामियों छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। हम FIR करेंगे, ये करेंगे। अरे अपने नाकामी तो पहले तो छुपाना तो बंद कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस सरकार को चुनौती देता हूँ। आपने सोसाइटी वाइज उस खरीदी केंद्र वाइज अनावरी रिपोर्ट आपने तैयार किया है, क्या अनावरी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे? हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए अनावरी रिपोर्ट, तब आपका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। किसको FIR देने का आप धमकी दे रहे हैं? हिम्मत है तो दीपक बैज FIR करिए आप सबसे पहले। तो इस तरह से अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हमने कहा कि 13 कुंटल 14 कुंटल किसानों का धान खरीदे। क्या गलत कहा हमने? आपने 3100 का वादा करते हैं और 2300 कुछ रुपए आप खाते में डालते हैं पैसा, तो हमने क्या गलत कहा? तो आप ऊपर से करो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, वरना नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डरा धमका सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डरा धमका नहीं सकते हैं। तो ये धमकी देना, डराना, FIR करना तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन वास्तव में सच्चाई है कि कई खरीदी केंद्रों में बारदाने तक नहीं है। कल का पीसी का असर हुआ ना, कल का पीसी का असर हुआ, इसलिए राइस मिलर्स को बुला के बात करना पड़ा। और जो 120 से 60 रुपए रहा, आज 120 पे, मुझे लगता है शायद 120 पे इन लोग समझौता हुई है। आखिर क्यों? यही तो डर है। कांग्रेस इसी पे तो चाहती है कि न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस लड़ने को तैयार है। आपकी ये गीदड़ भभकी की धमकी से हम डरने वाले नहीं है। कांग्रेस ने कमर कस लिया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं और फिर कल से हमारी बैठकें फिर शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चाहे यूथ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस हो, सभी को जो जीतने के लायक प्रत्याशी है उसको मौका देगी। और हम लोगों ने तैयारियां उसके लिए शुरुआत कर दी है। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उनको हम लोग लगातार आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अपनी तैयारियां जारी रखें। तो निश्चित रूप से हम लोग जो चुनाव जीत सके पार्टी उसको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। चुनाव हर लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का एक हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो पिछले समय 2018 में बुरी तरह से हार गई थी। ठीक है, आज सत्ता में है, अमृत तो वो भी पी के नहीं आए हैं। तो हार जीत होते रहता है, लेकिन हमारा हौसला और इरादा कम नहीं है, मजबूत है। सरकार की नाकामियों को लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से फिर से जनता के बीच में जाएंगे। और 2 छोटे चुनाव है हमारे निचले स्तर कार्यकर्ताओं के लिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, उसके लिए तैयारियां। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।